सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज विशेष रूप से उस पर हमारे सब साथियों से हमने चर्चा करी है। 2 डिस्ट्रिक्टों ने इसके लिए अपनी तरफ से डिमांड करी है कि चौधरी साहब का जन्मदिवस या तो रिवाड़ी दादरी में मनाया जाए और या फतेहाबाद में मनाया जाए। मैं चौटाला साहब से कल परसों में मिलूँगा, उनसे बात करके हम ये तय कर लेंगे कि किस जिले में होगा। उसके साथ साथ 2 प्रस्ताव थे हमारे। एक तो अग्निपथ को लेकर के जो केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया उसको हमने कंडम किया है और उसकी हमने अपने युवाओं की जिम्मेवारी लगाई है कि वो गांव-गांव में जाकर के जहाँ युवाओं के साथ इसको लेकर के बातचीत करें, वहीं हर गांव से रेजुलेशन पास करवाए कि जिस तरह कृषि के 3 काले कानून आपने बना करके किसान को परेशान किया और वापिस लिए, समय रहते आप अपनी अग्निपथ का निर्णय वापस लें और फौज की भर्ती पुरानी प्रथा के हिसाब से शुरू करें ताकि लोगों का विश्वास जो है देश के प्रति बढ़े। आप युवाओं का भरोसा देश के प्रति ख़त्म करने के बजाय मजबूत करने का काम है। एक जीएसटी को लेकर के जो इन्होंने पिछले दिनों एक मीटिंग करी चंडीगढ़ के अंदर, पंचकुला के अंदर, जिसमें आम आदमी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कोई खाद्यान्न पदार्थ है, कोई किसान के खेत में काम आने वाला संज है, जिस पे जीएसटी बढ़ाई है, वो वापस ले और हमने उसकी निंदा करी है कि निर्णय गलत है, इसको वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, हम लगातार हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके साथ जब अन्याय हुआ है तो हमने उसके खिलाफ लामबंद होकर के लड़ाई लड़ी, उनको विश्वास दिलाया। अब भी हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। सीएमआई की एक रिपोर्ट आई है चौधरी साहब की, उसमें बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 और बड़ा उसका बताया है और अग्निपथ योजना सरकार कहती है कि बेरोजगारी दूर करने का प्रयास है। आप ये कैसे कह सकते हो कि अग्निपथ में भर्ती होने से बेरोजगारी खत्म होगी? आप रोजगार दे रहे हो। देश की सीमाओं पे किसी की भर्ती जब होती है वो रोजगार के लिए नहीं, उसमें अपना एक जज्बा होता है कि मैंने अपने देश के लिए अपनी शहादत भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटूँगा। दूसरी, किसी नौकरी में जब कोई आदमी फार्म भरता है उस फार्म में कहता है कि मैं ईमानदारी से काम करूँगा, ये नहीं कहता कि मैं अपनी जान कुर्बान करूँगा। फौजी तो जान कुर्बानी की बात पहले लिखता है, वो जज्बा है, बेरोजगारी नहीं, रोजगार नहीं, फौजी का सम्मान होता है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो आरोप लगाया आपने, उसको कब चिट्ठी लिखेंगे? सबूत आपके पास है? आपने राज्यसभा को लेकर के भी कहा है कि कुछ एमएलए ने पैसे लिए हैं, जिसके सबूत आपके पास है? विधानसभा का सेशन आता है, अभी विंटर सेशन, ये आपका रनिंग वो आएगा सेशन मानसून का जो है, उस सेशन में बताऊंगा और वहाँ नाम लूँगा कि तैने इतने लिए, तैने इतने लिए, फिर ज़्यादा तसल्ली होगी। बाहर कहूँगा तो तसल्ली कम होती है। राष्ट्रपति चुनाव और वहाँ मैं ये बात कहूँगा, उनको पीड़ा होगी, मैं कहूँगा इसके लिए कमेटी बनाओ, फिर वो भागेंगे। राष्ट्रपति चुनाव भी आ रहे हैं, क्या राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मेरा एक अकेले का वोट है। चौधरी देवीलाल का एक सपना था, वो हमेशा ये कहते थे इस देश का प्रधानमंत्री किसान का बेटा और दलित का बेटा इस देश का राष्ट्रपति है। मैं भाजपा के उम्मीदवार का पक्षधर नहीं, आज दलित की बेटी जो है इस देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है, मैं अपना वोट खुल करके उसको दूंगा। चर्चा है कैप्टन अमरिंदर सिंह को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनेंगे, ऐसी चर्चा है। बनाए, अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए।